नमस्कार मित्रों, इस चौथे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसमें देखेंगे उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय से जितने भी टॉपिक बच रहे हैं 2023-24 में, इन टॉपिक्स से पूछे गए प्रश्न और उनकी व्याख्या। आइए देखते हैं उच्च न्यायालय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। व्याख्या, प्रश्नगत विकल्पों में से राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? उत्तर हो जाएगा 62 वर्ष। प्रश्न की व्याख्या देखें, ये रही व्याख्या। IAS प्री 2023 का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। दूसरा कथन है, भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है। विकल्प आपके सामने है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। ये रही व्याख्या, आप पढ़ लीजिए। अब देखेंगे केंद्र राज्य संबंध से पूछे गए प्रश्न। राजस्थान PCS प्री 2023 का प्रश्न, निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सरकारिया आयोग। व्याख्या देख लीजिए। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्थायी अंतर राज्य परिषद की स्थापना की अनुशंसा की थी। अगला टॉपिक है आपात उपबंध। BPSC प्री परीक्षा 2023 में प्रश्न पूछा गया है, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? 4 कथन दिए गए हैं और इसमें बताना है कि लागू करने के परिणाम निम्नलिखित कौन से हैं। सभी हैं या इस तरह से विकल्प भी दिए गए हैं। देख लेते हैं। राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों को वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। चौथा है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएंगी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प एक, केवल 1, 3 और 4। केवल 1, 3 और 4। व्याख्या देख लेते हैं। ये रही प्रश्न की व्याख्या। शेष व्याख्या ये। अगला टॉपिक है वित्त आयोग। UPPCS प्री 2023 का प्रश्न, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 6 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ना तो 1 और ना ही 2। क्यों ऐसा है? क्यों गलत हुए प्रश्न कथन क्यों गलत हैं? ये क्यों सही नहीं हुए? व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 280 के खंड 1 के तहत वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, कुल 5 होते हैं, जबकि यहाँ पर बताए गए कुल 7। और प्रतिवेदन की बात करते हैं तो अपनी सिफारिशों संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों ही कथन सही नहीं है। अगला टॉपिक है योजना आयोग नीति आयोग। प्रश्न संख्या 17 है। इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए, कमेंट करिएगा। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। सही जवाब कमेंट करें। अगला टॉपिक है लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा लोकायुक्त। विकल्प डी सही जवाब है। व्याख्या देख लीजिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं। विकल्प ए, विकल्प बी। विकल्प देख लीजिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ए, बी,
और विकल्प सी ये रहे, डी ये रहे। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। व्याख्या देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? ए समानता से संबंधित अधिकार, बी शिक्षा से संबंधित अधिकार, सी बात कर लेते हैं जीवन से संबंधित अधिकार, और डी स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। और इस प्रश्न का जो उत्तर माना गया, मध्य प्रदेश लोक आयोग से अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। व्याख्या पढ़ लीजिए। और इस प्रश्न को हालांकि बाहर कर दिया गया है। राजस्थान पीसीएस 2023 का प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जाते हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही है, जवाब होगा। फर्स्ट व सेकंड दोनों सही हैं। ये रही व्याख्या, आप पढ़ सकते हैं। ये रहा प्रश्न एमपीपीसीएस प्री 2023 का। कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? अनुच्छेद 322, विकल्प सी सही जवाब। व्याख्या पढ़ सकते हैं। एमपीपीसीएस 2023 का अगला प्रश्न है, सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? विकल्प डी प्रोफेसर योगिंदर कुमार अलग। विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये रही प्रश्न की व्याख्या। अगला टॉपिक है अस्थायी विशेष प्रावधान। इस टॉपिक से 2023 में कोई प्रश्न नहीं मिला। यहाँ पर देखेंगे चुनाव आयोग 2023 का तो कोई प्रश्न मिला नहीं, लेकिन एक प्रश्न देख लेते हैं। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? उत्तर हो जाएगा संस्करण है M3। और व्याख्या आप देख सकते हैं। चुनाव आयोग से एक प्रश्न शामिल किया है, बीपीएससी प्री 2019 का ले लिया है, क्योंकि कोई प्रश्न 2023 का यहाँ पर नहीं मिला है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है राजनीतिक दल। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 30 देखिए, 2023 में पूछा जा चुका है। राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया। और दूसरा है 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेले पार्टी के रूप में उभरी। कथनों पर विचार करना है, आगे देखते हैं। ये विकल्प रहे। और राजस्थान पीसीएस 2023 का प्रश्न है, विकल्प बी फर्स्ट व सेकंड दोनों सही हैं। व्याख्या आप पढ़ लीजिए। अगला टॉपिक है संविधान संशोधन। आईएएस प्री 2023 का प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप में यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है? पहला संशोधन महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के बारे में व्यापक रूप से माना जाता है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है। शेष व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बीपीएससी प्री 2023 का। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1, 2, 3, 4 कथन दिए गए हैं। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 43 से और 47। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभा मंडलों के सदस्य को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। विकल्प सी सही है। 2 और 3 कथनों पर विचार करना है। ये रही व्याख्या प्रश्न की। शेष व्याख्या यहाँ पर उपरोक्त प्रश्न की जो प्रश्न बताया गया, दिखाया गया। इस प्रश्न का जवाब आपको विकल्पानुसार ही देना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कथन 1 और 4 सही हैं, जबकि कथन 2 और 3 गलत हैं। दूसरा और तीसरा कथन क्या है? गलत है।
तो वही गलत आपको विकल्प सी चुनना है, सी 2 और 3, ये ध्यान देना है यहाँ पर। एक बार और प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न का उत्तर विकल्पानुसार सी होगा, लेकिन ऊपर ये नहीं कहा गया कि सही बताना है या गलत बताना है। तो यहाँ पर जब पूरी आप व्याख्या पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 2 और 3 गलत हैं, 1 और 4 सही हैं। 2 और 3 गलत को ही उत्तर चुनना है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? 46वें संविधान संशोधन द्वारा, विकल्प डी सही जवाब। ये रही व्याख्या। अगला प्रश्न, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमों में या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? विकल्प बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ये रही व्याख्या। अगला टॉपिक है राजभाषा। पहला प्रश्न है, यूपीपीसीएसपी 2023 में ही पूछा गया। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई थी? 15 वर्षों के लिए। विकल्प डी सही जवाब। प्रश्न की व्याख्या आप पढ़ लीजिए। अगला टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन। विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। किस समिति की रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अधिनियम पेशा 1996 के लिए मार्ग प्रशस्त किया? ए बी ये रहे सी और डी विकल्प। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी बोरिया समिति। ये रही प्रश्न की व्याख्या। 10 राज्यों में लागू है पेशा। अगला प्रश्न, कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? ए बी सी और डी। इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। ये ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। विकल्प डी ए तथा सी दोनों। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। पीसीएसपी 2023 का प्रश्न है। ये रही व्याख्या। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आइए विकल्प देख लेते हैं। ये रहे विकल्प। प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये रही प्रश्न की व्याख्या। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाता है। विकल्पानुसार सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल एक सही है। प्रश्न की सही व्याख्या पढ़ सकते हैं। प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी। एक ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है यूपीपीसीएसपी 2023 का। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? उत्तर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। विकल्प बी। व्याख्या देख सकते हैं। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए बी सी डी। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। इसके पहले प्रश्न में यही उत्तर है। उस प्रश्न का भी यही उत्तर था। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो विकल्प सी सही हो जाएगा, बाकी गलत है। ये रही व्याख्या। वीडियो आपका काफ़ी बड़ा ना हो, इसलिए चाहते हैं कि छोटा वीडियो हो जाए, क्योंकि लास्ट वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो आ चुके हैं, उनको भी आप देखिएगा। 2023-24 के प्रश्न आपके लगभग यहाँ पर कवर होने वाले हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है? विकल्प सी 74। ये रही व्याख्या। अगला टॉपिक है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। यहाँ से प्रश्न देखते हैं। और यहाँ से पहला प्रश्न है,
बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, यानी जितनी भी बातें लिखी हुई हैं ये सभी आवश्यक विशिष्टताएं हैं। प्रश्न की व्याख्या आप पढ़ लीजिए। किसी समुदाय को अनुसूचित